नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर बाकी विषयों की तरह फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र के भी महत्वपूर्ण प्रश्न करा दीजिए। बहुत से छात्रों को ये विषय थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दर्शन शास्त्र का पूरा निचोड़। हम हर एक प्रश्न को इतनी आसानी से समझेंगे कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे तर्कशास्त्र यानी लॉजिक के खंड क को, जहां 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, स्थिरांक यानी कांस्टेंट और चर यानी वेरिएबल क्या हैं? एक एक उदाहरण दें। इसका उत्तर बहुत सरल है। चर यानी वेरिएबल वे प्रतीक होते हैं जिनका अपना कोई पक्का अर्थ नहीं होता। वे किसी भी कथन की जगह ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं यदि P तो Q, तो यहाँ P और Q चर हैं। और स्थिरांक वे प्रतीक हैं जिनका अर्थ हमेशा फिक्स रहता है और ये वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और, या, नहीं। उदाहरण के लिए चर हैं P, Q, R और स्थिरांक हैं डॉट यानी और, वेज यानी या और टिल्ड यानी नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 है, सत्य फलन का एक उदाहरण दें। देखिए, सत्य फलन एक ऐसा मिश्रित कथन होता है जिसका सच या झूठ होना उसके टुकड़ों के सच या झूठ होने पर निर्भर करता है। इसका सबसे आसान उदाहरण है संयोजन, जिसे हम P डॉट Q लिखते हैं। ये पूरा कथन तभी सच होगा जब P और Q दोनों सच हों। अगर एक भी झूठ हुआ तो पूरा कथन झूठ हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न 3, वियोजक किसे कहते हैं? बहुत आसान है। जब हम कोई या वाला वाक्य बोलते हैं, जैसे या तो आज बारिश होगी या धूप निकलेगी, तो इस वाक्य के जो 2 अलग अलग हिस्से हैं, पहला हिस्सा आज बारिश होगी और दूसरा हिस्सा धूप निकलेगी, इन्हीं टुकड़ों को हम वियोजक या डिसजंट कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं एक थोड़े अलग तरह के सवाल पर। प्रश्न 4, निम्नलिखित को बूलियन नोटेशन में व्यक्त करें। पहला है भूत का अस्तित्व नहीं है और दूसरा छात्र देश का भविष्य है। इसका उत्तर ध्यान से सुनिए। भूत का अस्तित्व नहीं है का मतलब है कि भूतों की क्लास खाली है, शून्य है। अगर भूत को जी माने तो हम लिखेंगे जी बराबर है 0 के। और दूसरा छात्र देश का भविष्य है, ये एक सर्वव्यापी स्वीकारात्मक कथन है, यानी सभी एसपी हैं। इसका मतलब है कि ऐसे छात्र जो देश का भविष्य नहीं है उनकी संख्या शून्य है। तो इसका सूत्र बनेगा SP बार बराबर है 0 के। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जो वेन आरेख से जुड़ा है। प्रश्न 5, सभी गैर S गैर P हैं और कुछ गैर SP नहीं है के लिए वेन आरेख बनाने की विधि बताएं। देखिए, पहले वाले का मतलब है सभी PS हैं, जिसका सूत्र है PS बार बराबर है 0। इसे बनाने के लिए S और P के 2 गोले बनाएं। अब P गोले का वो हिस्सा जो S से बाहर है उसे पेंसिल से छायांकित कर दें, यानी शेड कर दें। और दूसरे वाले का सूत्र है S बार P बार बराबर नहीं है 0 के। इसे बनाने के लिए S और P के 2 गोले बनाएं और दोनों गोलों के बिल्कुल बाहर जो खाली जगह है वहां एक X का निशान लगा दें। और अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल देखते हैं जो बहुत मजेदार है। प्रश्न 6, सत्य मूल्य ज्ञात करें। यदि P सत्य है तो P डॉट टिल्ड P का सत्य मूल्य क्या होगा? इसका हल बहुत सिंपल है। हमें दिया है कि P सत्य है तो जाहिर सी बात है P का उल्टा यानी टिल्ड P असत्य हो जाएगा। अब हम सूत्र में मान रखेंगे ट्रू डॉट फॉल्स, और हमें पता है कि डॉट यानी और में अगर एक भी हिस्सा झूठ हो तो पूरा कथन झूठ हो जाता है। इसलिए इसका उत्तर होगा असत्य। तो दोस्तों, ये था लॉजिक वाला हिस्सा। अब हम शुरू करते हैं दर्शन शास्त्र का खंड ख, जहां हम 3 अंक वाले सवालों को देखेंगे। यहां पहला प्रश्न है, स्वयं सिद्ध और स्वविरोधी कथन के रूप को उदाहरण सहित परिभाषित करें। देखिए, स्वयं सिद्ध वो कथन है जो हर हाल में हमेशा सच होता है, जैसे या तो आज सोमवार है या आज सोमवार नहीं है। ये बात हमेशा सच होगी। और स्वविरोधी वो कथन है जो हर हाल में हमेशा झूठ होता है, जैसे आज सोमवार है और आज सोमवार नहीं है। ये कभी संभव ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब आइए अगला सवाल देखते हैं जो महात्मा गांधी से जुड़ा है।
प्रश्न 2, महात्मा गांधी के अहिंसा के सकारात्मक और नकारात्मक अर्थों की व्याख्या करें। गांधी जी की अहिंसा सिर्फ मारना नहीं तक सीमित नहीं है। इसके नकारात्मक अर्थ का मतलब है किसी को भी मन, वचन या कर्म से कोई चोट न पहुंचाना, किसी का बुरा सोचना भी हिंसा है। और इसका सकारात्मक अर्थ बहुत ऊंचा है। इसका मतलब है सभी प्राणियों से निस्वार्थ प्रेम करना और दया रखना, अपने दुश्मन को भी माफ कर देना और उससे प्रेम करना ही सच्ची सकारात्मक अहिंसा है। गांधी जी के विचारों को समझने के बाद अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, विवेकानंद के कर्म योग के संदर्भ में समाज सेवा और चरित्र निर्माण का संबंध स्पष्ट करें। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर की पूजा का सबसे अच्छा तरीका है दरिद्र नारायण यानी गरीबों की सेवा करना। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना ही असली कर्मयोग है। और चरित्र निर्माण से इसका संबंध ये है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम करते हैं तो हमारा मन साफ होता है और हमारा अहंकार खत्म होता है। इसी से एक मजबूत और पवित्र चरित्र बनता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। प्रश्न 4, स्पष्ट करें, अहिंसा और सत्याग्रह के बीच क्या संबंध है? गांधी जी के लिए सत्य हमारा अंतिम लक्ष्य है, जिसे साध्य कहते हैं, और अहिंसा उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, जिसे साधन कहते हैं। हम हिंसा या नफरत के रास्ते पर चलकर कभी सत्य को नहीं पा सकते। एक सत्याग्रही विरोधी को दुख नहीं देता, बल्कि खुद कष्ट सहकर उसका हृदय परिवर्तन करता है। इसलिए बिना अहिंसा के सत्याग्रह संभव ही नहीं है। और अब इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो थोड़ा सा लॉजिकल है। प्रश्न 5, इस कथन का सत्य मूल्य निर्धारित करें। यदि कोई अहिंसा के योग्य है तो वह मन की शांति के योग्य है। ये एक शर्त वाला कथन है, जिसे हम यदि P तो Q के रूप में देखते हैं। ये कथन तर्कशास्त्र के नियम के अनुसार सिर्फ एक ही सूरत में झूठ होता है, जब पहली बात सच हो और दूसरी बात झूठ हो। चूंकि हमें यहाँ ये नहीं पता कि क्या सच में कोई अहिंसा के योग्य है या नहीं, इसलिए इस पूरे कथन का सत्य मूल्य आपातिक यानी कंटिंजेंट होगा, यानी ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो विद्यार्थियों, अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में। ये है खंड ग, जहां 6 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में गेम चेंजर होते हैं। पहला बड़ा प्रश्न है, वैज्ञानिक आगमन में आगमनात्मक छलांग यानी इंडक्टिव लीप क्या है और इसके विभिन्न चरणों का वर्णन करें। आगमनात्मक छलांग आगमन की जान है। जब हम कुछ विशिष्ट उदाहरणों को देखकर सभी के बारे में एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं तो हम एक छलांग लगाते हैं। जैसे ये देखना कि राम मरा, श्याम मरा, और फिर ये कहना कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। हम ज्ञात से अज्ञात की ओर कूदते हैं। इसी से हमें नया ज्ञान मिलता है, लेकिन इसमें गलती का डर भी रहता है। वैज्ञानिक आगमन के 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला, निरीक्षण यानी तथ्यों को देखना। दूसरा, प्राक्कल्पना यानी एक अस्थायी अंदाजा लगाना। तीसरा, निगमन यानी परिणामों को सोचना। और चौथा, सत्यापन यानी प्रयोग करके देखना कि वो सही है या नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, कारण और शर्त के बीच क्या अंतर है, और अन्वय व्यतिरेकी विधि का प्रतीकात्मक उदाहरण दें। कारण यानी कॉज एक बड़ी चीज है जो किसी घटना को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। ये सभी सकारात्मक और नकारात्मक शर्तों का कुल जोड़ होता है, जबकि शर्त उस पूरे कारण का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अब अन्वय व्यतिरेकी विधि का उदाहरण देखिए। मान लीजिए जहां परिस्थितियां A, B, C हैं, वहां घटना ABC होती है, और जहां परिस्थितियां BC हैं यानी A नहीं है, वहां घटना BC होती है यानी A भी नहीं है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि A ही घटना A का कारण है, क्योंकि उसके होने से घटना होती है और न होने से नहीं होती। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन की। तीसरा प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार मानवतावाद मनुष्य का धर्म है। इस कथन की व्याख्या करें। टैगोर का धर्म मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में है। वे कहते थे कि ईश्वर कोई दूर आसमान में बैठा देवता नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर नर नारायण के रूप में निवास करता है। मनुष्य का सच्चा धर्म है अपनी इस अंदरूनी ईश्वरीय शक्ति को पहचानना और मानवता की सेवा करना। प्रेम और करुणा के माध्यम से दूसरों से जुड़ना ही असली पूजा है। इसका समाज पर यह प्रभाव पड़ता है कि ये जाति धर्म की दीवारों को तोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। टैगोर के मानवतावाद के बाद अब वापस चलते हैं स्वामी विवेकानंद के पास और उनके कर्म योग को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। चौथा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के कर्म योग को परिभाषित करें और इसका मुक्ति यानी लिबरेशन के साथ क्या संबंध है। कर्म योग का मतलब है गीता का निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा, लालच या अहंकार के बिना अपना कर्तव्य निभाना, काम को ही ईश्वर की पूजा समझकर करना।
कर्मयोग सीधे मुक्ति या मोक्ष की ओर ले जाता है। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है तो उसका मन शुद्ध होता है और उसका अहंकार यानी मैं का भाव मिट जाता है। जब अहंकार खत्म होता है तभी उसे यह ज्ञान होता है कि उसकी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। यही आत्म साक्षात्कार ही मुक्ति है। और अब आज की क्लास का आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5वां प्रश्न, J.S. मिल की अन्वय विधि की परिभाषा दें और इसका वास्तविक उदाहरण दें। मिल की अन्वय विधि ये कहती है कि यदि किसी घटना के कई अलग अलग उदाहरणों में सिर्फ एक ही बात समान यानी कॉमन हो तो वही एक समान बात उस घटना का कारण होती है। इसका सबसे अच्छा वास्तविक उदाहरण है हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का। मान लो 3 छात्र राम, श्याम और मोहन बीमार पड़े। राम ने रोटी दाल खाई, श्याम ने चावल सब्जी और मोहन ने पिज्जा बर्गर। तीनों ने खाना अलग अलग खाया, लेकिन तीनों ने एक चीज समान रूप से पी, वो था हॉस्टल का पानी। अन्वय विधि के अनुसार क्योंकि सिर्फ पानी ही तीनों में समान था, इसलिए डॉक्टर ये निष्कर्ष निकालता है कि प्रदूषित पानी ही बीमारी का कारण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे दर्शन शास्त्र के वे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। मैंने कोशिश की है कि हर एक कठिन कॉन्सेप्ट को आसान से आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए इसे एक लाइक जरूर करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये विषय है। आपकी परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।